कभी सोचा है कि कुछ स्टूडेंट्स क्लास में बोर क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ दूसरे एकदम जोश से भरे होते हैं? अक्सर इसका जवाब इस बात में छिपा होता है कि कोई भी लेसन शुरू कैसे किया जाता है। आज हम इसी कला को समझेंगे कि कैसे सिर्फ रटने की मजबूरी को कुछ नया खोजने के रोमांच में बदला जाए। जॉन लुइस का ये सवाल सीधा मुद्दे की बात करता है। ये हमें याद दिलाता है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ दिमाग में जानकारी भरना नहीं है, बल्कि जिज्ञासा की एक चिंगारी जलाना है। और हमारा मकसद बस उसी चिंगारी को आग में बदलना है। देखिए, एक तरफ है रट्टा मारने का बोझ, जो किसी भारी भरकम काम जैसा लगता है, और दूसरी तरफ है कुछ नया खोजने का मजा, एक रोमांचक सफर पर निकलने जैसा। बस यही छोटा सा फर्क एक आम क्लास और एक यादगार लर्निंग एक्सपीरियंस के बीच की लकीर है। तो सवाल ये है कि इस दूरी को कम कैसे किया जाए? इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार आइडिया में छिपा है। लेसन शुरू होने से पहले मोटिवेशन। इसे एक हुक की तरह सोचिए। जैसे एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए कांटा डालता है, ठीक वैसे ही एक टीचर स्टूडेंट्स का ध्यान खींचने के लिए एक हुक का इस्तेमाल करता है। तो असल में ये हुक है क्या? देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक सवाल हो सकता है, एक कहानी हो सकती है, या कोई हैरान कर देने वाला फैक्ट। इसका बस एक ही मकसद है, स्टूडेंट्स के मन में उठने वाले सबसे ज़रूरी सवाल का जवाब देना। वही, मैं ये क्यों सीखूं, ये मेरे किस काम का है? और एक अच्छे हुक के फायदे बहुत सारे हैं। ये सिर्फ ध्यान खींचने से कहीं बढ़कर है। इससे क्लास में सबका जुड़ाव बढ़ता है, सीखने का एक पॉजिटिव माहौल बनता है, और सबसे ज़रूरी बात, ये उस टॉपिक को स्टूडेंट्स की अपनी दुनिया से जोड़ देता है। और मज़े की बात तो ये है, जब स्टूडेंट्स खुद सीखने के लिए उत्सुक होते हैं तो क्लास को मैनेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और इसके पीछे बाकायदा साइंस है। एक अच्छा हुक हमारे दिमाग के लिए एक वार्म अप एक्सरसाइज जैसा है। ये हमारी पुरानी जानकारी को एक्टिव करता है और नई जानकारी को जोड़ने के लिए दिमाग में जगह बनाता है। इससे सीखना 10 गुना ज़्यादा असरदार हो जाता है। तो चलिए, थ्योरी बहुत हुई, अब सीधे प्रैक्टिकल पर आते हैं। हमारी पहली और शायद सबसे असरदार स्ट्रैटेजी है एक बहुत ही आसान काम, एक ऐसा सवाल पूछना जो सोचने पर मजबूर कर दे। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। ये सवाल तुरंत सोचने पर मजबूर कर देता है ना? अब यही सवाल हिस्ट्री की क्लास में ग्रेट फायर ऑफ लंदन जैसी किसी दूर की घटना को एक पर्सनल कहानी बना देता है। अचानक से इतिहास एकदम असली लगने लगता है। अच्छा, अब मैथ्स की बात करते हैं। ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री जैसे टॉपिक को एक बोरिंग चैप्टर से निकालकर एक मज़ेदार पहेली बना देता है। अब स्टूडेंट सिर्फ फॉर्मूला नहीं रट रहे, बल्कि एक मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं। और साइंस के लिए एक ऐसा सवाल जो हम सब ने कभी ना कभी सोचा ही होगा। ये रोज दिखने वाली एक आम सी चीज को एक साइंटिफिक खोज में बदल देता है। ये स्टूडेंट्स को अपने आसपास की दुनिया को एक नई नज़र से देखने के लिए उकसाता है। लेकिन सवाल पूछना तो बस शुरुआत है। समझ लीजिए कि ये तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आइए कुछ और स्ट्रैटेजीज देखते हैं जो टीचिंग टूलकिट को और भी पावरफुल बना सकती हैं। तो अब हम 4 और कमाल की स्ट्रैटेजीज पर फोकस करेंगे। कहानी सुनाने की ताकत, टॉपिक को अपनी दुनिया से जोड़ने का जादू, सरप्राइज का एलिमेंट, और सीखने को एक मकसद देना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। कहानियां सुनना और सुनाना, ये तो हमारे खून में है। सोचिए, जेनेटिक्स जैसी मुश्किल सब्जेक्ट को ग्रेगर मेंडल की एक जासूसी कहानी की तरह पेश किया जाए। अचानक मटर के वो पौधे एक रोमांचक रहस्य का हिस्सा बन जाते हैं। कोई भी चीज़ सबसे अच्छे से तब समझ आती है जब हम उसे अपनी दुनिया से जोड़ पाते हैं। सोचकर देखिए, फिजिक्स में फोर्स के कॉन्सेप्ट को क्रिकेट के छक्के या फुटबॉल के गोल से समझाया जाए। जो कॉन्सेप्ट्स किताबी लगते हैं वो अचानक असली और रोमांचक बन जाते हैं। हमारी अगली स्ट्रैटेजी है सरप्राइज का एलिमेंट। जरा सोचिए, क्लास की शुरुआत इस लाइन से की जाए, एक ऐसा बयान जो पूरी क्लास में सन्नाटा ला दे। हर कोई जानना चाहेगा कि बात क्या है। और ये रहा उसका जवाब। एक चौंकाने वाला फैक्ट तुरंत जिज्ञासा पैदा करता है। अब स्टूडेंट सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, वो जवाब मांग रहे हैं। ये बायोलॉजी की क्लास शुरू करने का एक शानदार तरीका है। या फिर ये देखिए, ये एक छोटा सा फैक्ट ब्रांडिंग, क्रिएटिविटी की कीमत और बिजनेस एथिक्स के बारे में एक जबरदस्त बहस शुरू कर सकता है ना कमाल?
और हमारी आखिरी स्ट्रैटेजी ये सीखने को एक मिशन में बदल देती है, जैसे अपने इलाके की किसी गंदी नदी को साफ करने की चुनौती पेश करके केमिस्ट्री की क्लास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग लैब बन जाती है। तब सीखना सिर्फ सीखना नहीं रहता, उसका एक मकसद बन जाता है। तो इन सारी स्ट्रैटेजीज का, इन सभी तरीकों का असली मकसद क्या है? ये बहुत सीधा है, सीखने को एक बोझ से एक मजेदार अनुभव में बदलना। ये है वो सबसे बड़ा बदलाव। तुम्हें ये सीखना होगा कि आदेश से चलो इसे मिलकर खोजते हैं कि निमंत्रण की ओर एक कदम। ये कहने के तरीके में एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है, चाहे कोई टीचर हो, स्टूडेंट हो या कोई भी जो हमेशा कुछ नया सीखना चाहता हो, कि अगले लर्निंग एक्सपीरियंस को एक खोज में कैसे बदला जाए। संभावनाएं अनंत हैं।